जी हाँ दोस्तों, डकी भाई एक व्लॉगर था। अब है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डकी भाई पे क्या गुजर रही है। दरअसल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि डकी भाई एक यूट्यूबर था, एक व्लॉगर था। डकी भाई का जो कंटेंट है दुनिया पसंद करती थी। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट था, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट था। लेकिन उसकी कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से आज उससे सब कुछ चला गया। उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक बड़ा यूट्यूब चैनल, एशिया का, पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूब का चैनल, जिसके व्लॉग्स का बच्चे इंतज़ार करते थे, जिसके व्लॉग्स का बड़े इंतज़ार करते थे कि कब डकी भाई का एक व्लॉग आएगा। डकी भाई एक एंटरटेनमेंट था, लोगों को हंसाने वाला। और अभी कुछ महीने हो गए हैं, यानी लगभग 2 महीने होने वाले हैं, डकी भाई के चैनल पर एक भी व्लॉग पोस्ट नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है और डकी भाई के साथ अब हो क्या गया है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए जी, अगर आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा यूट्यूब का चैनल है, तो लोग आपसे राब्ता करते हैं कि हमारे ब्रांड को प्रमोट कर दें, हमारी कुछ ऐप्स को प्रमोट कर दें, ताकि लोग आपके तवज्जुह से, यानी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो लाखों में, मिलियंस में लोग देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे ब्रांड की प्रमोशन करते हैं या हमारी किसी ऐप्स की प्रमोशन करते हैं, तो आपके ज़रिए लोग हमें भी पहचानेंगे, हमें भी देखेंगे। तो कुछ इसी तरह का मामला था जी। मैं ख़ास तौर पर यंगस्टर से, नौजवानों से, और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। अब डकी भाई ने भी कुछ ऐसा ही किया कि कुछ ऐसी चीज़ों की प्रमोशन कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि भई ये हमारी ऐप्स हैं, इनको प्रमोट कर दें। तो डकी भाई ने बिना सोचे समझे, मतलब कुछ भी ऐसा देखा नहीं और उन ऐप्स को जो है वो प्रमोट कर दिया। उस ऐप्स के प्रमोट होने की वजह से अब डकी भाई पर ऐसी मुसीबत आ चुकी है, ऐसी मतलब कि परेशानी आ चुकी है कि 2 महीने लगभग हो गए हैं, एक भी यूट्यूब पर व्लॉग नहीं हुआ। या यहाँ तक कि डकी भाई का जो यूट्यूब का चैनल है, वो भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वो भी आप कह लें कि कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर सकता, सिवाय हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जो वहाँ पे तहकीक कर रहे हैं, सिर्फ वो ही यूज़ करेंगे और वो तहकीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डकी भाई अरेस्ट है। आज से 2 मंथ पहले एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था डकी भाई को कि ये जो ऐप्स हैं ये गलत प्रमोट की गई हैं। इनकी वजह से नौजवान बच्चे जो हैं वो अपने आप को मतलब कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और भाई लूट मार होगी। ये गैम्बलिंग ऐप्स हैं, यानी इन ऐप्स का नौजवानों पर बहुत बुरा असर है। इस वजह से मतलब उसने तो प्रमोशन की, ये ना समझा कि भाई किसी पर अच्छी होगी या बुरी होगी, बस प्रमोट कर दिया। असल में प्रमोट किया क्यों जाता है जी? पैसे मिलते हैं। अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। वो जो ओनर है किसी ब्रांड का, वो जो ओनर है किसी ऐप्स का, वो आपको पैसे देगा। वो आपको बोलेगा कि भाई मुझसे इतने पैसे ले लो और मेरी इस ब्रांड को प्रमोट कर दो, मेरी इस ऐप को प्रमोट कर दो। तो बस डकी भाई ने ऐसे कर दिया और डकी भाई का व्लॉग ख़त्म हो गया। चैनल इन्वेस्टिगेट हो रहा है, चैनल ख़त्म हो गया, ठीक है? और सबसे बड़ी खबर जो आपको देने वाला हूँ, जो ख़ास तौर पे डकी भाई के जो फ़ैन हैं, जो उसके व्लॉग का इंतज़ार करते रहते थे कि भाई डकी भाई को 7 साल की कैद, यानी कि 7 साल की सज़ा हो चुकी है। इस प्रमोशन की वजह से, इस गैम्बलिंग की वजह से, और ये जो भी जितनी भी प्रमोशन की है आज तक के लिए या जितनी भी कोई गलत बातें हुई हैं, उसकी वजह से डक्की भाई पर जो केस चल रहा था, 7 साल की सज़ा हो चुकी है। जो ज़राए के मुताबिक, जो न्यूज़ में, जो खबरों में आ रहा था, मैं सिर्फ उसकी बात आपको बता रहा हूँ। तो अब मेरा क्या मैसेज है? यहाँ पर आपने ज़रा थोड़ा-सी तवज्जो देनी है। चैनल आप बनाएँ यूट्यूब का, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का बना लें, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का बना लें। लेकिन पैसों की लालच में नहीं आना। जब आप ग्रोथ में जाएँगे, फ़र्ज़ करें आपने एक चैनल बनाया, वो वायरल हो रहा है, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारी इस ऐप को प्रमोट कर दें, हमारी इस ब्रांड को प्रमोट कर दें। तो सवाल ये है कि क्या अगर हम उस ऐप को, उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो
हमारे साथ भी वही होगा जो डक्की भाई के साथ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी अकल है, इतना दिमाग है आपके पास कि भाई क्या इस चीज़ को प्रमोट करने से मेरा तो कोई नुकसान नहीं, मुझे देखने वालों का तो कोई नुकसान नहीं। इतना तो आपके पास है ना, पैसों की लालच में नहीं आना। एक बंदा कहता है मैं आपको 50,000 दूंगा और आप मेरी इस ऐप को प्रमोट कर दें, तो आप बिना सोचे समझे पैसे देकर उस ऐप को प्रमोट कर दें, तो एट द एंड आपके साथ भी वही होगा जो डक्की भाई के साथ हो रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से मैसेज है, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो आप प्रमोशन करें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रमोशन कर रहे हैं, भाई अच्छी चीज़ों की प्रमोट करें। ये जुआ, ये गैम्बलिंग, ये चीज़ों जिन चीज़ों पर आपने तवज्जो ही नहीं देनी, इग्नोर करें जी इनको। आपका एक यूट्यूब का चैनल है, वहां से आपको डॉलर्स आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, फिर भी आप लालच में आ रहे हैं मैं ज़्यादा कमाऊंगा, तो गलत चीज़ों को प्रमोट कर देंगे। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, प्रमोट करें, सारे करते हैं। ब्रांड को कर दें, किसी के मतलब किसी भी कपड़े की ब्रांड को कर दें, किसी के शोरूम को प्रमोट कर दें। यानी अगर कोई बंदा कहता है तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं। वो भी आप देखें कि भाई जो चीज़ मैं प्रमोट कर रहा हूँ, क्या ये मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, इसके लिए कोई नुकसान तो नहीं जो मुझे देख रहे हैं? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपने ये तो सोचना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके पास अक्ल है, इल्म है, तो भाई आप तो फिर कामयाब हैं, आप तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। ठीक है ना? तो एक और पैगाम देना चाहता हूँ अपने ये नौजवानों को, बच्चों को, जो कहते हैं कि हमने यूट्यूब पर आना है और हमने स्टडी नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी, बड़ा पैसा जी यूट्यूब पर, ऐसा है वैसा, ये है वो है। यूट्यूब पर आपने आना तो है बच्चों, लेकिन अगर आप यूट्यूब की वजह से अपनी स्टडी को छोड़ रहे हैं, आज ही यूट्यूब बंद हो जाता है या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, भाई ये प्लेटफॉर्म है, इनका क्या भरोसा, कभी भी बंद हो जाए। आज ही बंद हो गया तो आप तो गए, लालच में आ गए कि मैं यूट्यूब पर आके पैसा कमाऊंगा और मैं स्टडी नहीं करूंगा। स्टडी तो आपकी बिल्कुल खत्म हो गई, और आप जिसकी वजह से स्टडी छोड़ी वो भी खत्म हो गया, तो आप तो बिल्कुल वेले हो गए ना फिर। इसलिए स्टडी बहुत ज़रूरी है, तालीम, इल्म, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी करें, स्टडी कंप्लीट करें। फिर अगर आप कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर आप आना भी चाहते हैं, तो आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं बैठकर, आप लोगों को स्टडी करवा सकते हैं। भाई यूट्यूब पर बड़ी दुनिया लगी है, लोगों को टीच कर रही है। ठीक है ना? आप मतलब स्टडी कर लें, अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें, ताकि कहते हैं ना पढ़ाई किते ना किते काम आ जाती है, तो स्टडी काम आ जाएगी आपके कहीं ना कहीं। लेकिन आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपनी स्टडी को इग्नोर कर रहे हैं, तो कल को ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए पछताएंगे। आपने स्टडी नहीं छोड़नी, तालीम नहीं छोड़ना, स्टडी करें आप। FA, BA, MA, BS, MBBS, ये सब कुछ आप कर लें, और ये प्लेटफॉर्म तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। बात समझने की कोशिश करें ना, ये तो साथ साथ चलते रहने हैं, लेकिन आपकी स्टडी दोबारा नहीं हो पाएगी जब आपने छोड़ देनी है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करके कंप्लीट अपना सब कुछ, लोगों को टेक करें, लोगों को टीच करें, लोगों से मुखातिब हों, कुछ सब्जेक्ट स्टडी करवा दें, कोई इस्लामिक टॉपिक पर कोई लेक्चर दे दें, कोई हिस्ट्री बता दें, तो भाई यही चीज़ें हैं। समझने की कोशिश करें मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।